प्यारे बच्चों नमस्ते। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो यह दुख, यह दर्द, यह सब तेरे अंदर है। यह दुख, यह दर्द, यह सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तू अपने आप में सिकंदर है। तू अपने आप में एक सिकंदर है। तो आप लोग के लिए बच्चों हम लेकर आए हैं हिंदी गद्य खंड चैप्टर 4, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, जिसमें बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग इसमें देखेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, आप लोग बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो यह बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत है? अपना पक्ष रखें। ठीक है, यानी संधि का मतलब होता है मिलना। अगर संधि जो है या वार्ता बातचीत कुंती और गांधारी के बीच में हुई होती तो बहुत संभव है क्या होता? महाभारत न मचता। लेखक इस कथन से अब क्या सहमत है? अपना पक्ष रखना है। तो देखिए आंसर में हम क्या लिखा है बच्चों। आंसर में है प्रस्तुत निबंध अर्धनारीश्वर में राष्ट्र कवि दिनकर ने नारी शक्ति की मर्यादा एवं महानता को दर्शाने का प्रयास किया है। एंड इस किताब में जो है, इस चैप्टर में जो है नारी का जो है क्या दिया है? मर्यादा एवं महानता को क्या किए हैं? दर्शाए हैं। इसी प्रसंग में उन्होंने चर्चा की है कि संधि की वार्ता कृष्णा और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं होता। क्यों नहीं होता? सुनिए, दिनकर जी की इस उक्ति से मैं सहमत हूँ, क्योंकि पुरुष स्वभाव से कठोर होते हैं। यानी जो पुरुष होते हैं उस स्वभाव से क्या होते हैं बच्चों? कठोर। अगर थोड़ा सा भी बोल दीजिएगा तो गुस्सा तुरंत आ जाता है और मारपीट करने के लिए क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं। देखिए इसके आगे, युद्ध के समय उसे इसका ध्यान ही नहीं रहता कि रक्तपात के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला है उनका क्या हाल होगा। इन लोग जब पुरुष लोग जो है जब युद्ध करने के मैदान में उतर जाते हैं तो यह नहीं समझते कि इनका जब ब्लड या रक्तपात जब गिरेगा तो किसी का न किसी का क्या है? एक सिंदूर है। उनका ख्याल नहीं रखते हैं। जबकि नारियों में इस भावना की फिक्र होने की संभावना प्रबल होती है कि दूसरी नारियों का सुहाग उसी प्रकार कायम रहे जैसे वे अपने बारे में सोचती है। और जो नारी होती है वह सोचती है कि जिस प्रकार हमारा जो है सुहाग अच्छा से रहे, मस्त रहे, उसी तरह दूसरे का भी सुहाग क्या हो? अच्छा से हो। इसलिए जो है नारी जो है पुरुष की तुलना में क्या होती है? कठोर नहीं होती है, कोमल होती है। इसलिए जो है उन लोगों में क्या होता है? झगड़ा नहीं होता। इसलिए महाभारत नहीं मचता। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इतना ही है बच्चों। ठीक है, याद रखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई होगी, आज इसकी क्या सार्थकता है? यानी अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई होगी, आज इसकी क्या सार्थकता है आपको बारे में बताना है। देखिए उत्तर, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती की काल्पित रूप है। ठीक है, जो अर्धनारीश्वर पाठ है इसमें शंकर और पार्वती के काल्पित रूप को क्या किया गया है? दिखाया गया है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। ठीक है, बहुत आप लोग देखेंगे शंकर जी के जो शिव भगवान के जो फोटो होता है उसमें जो है आधा शरीर पुरुष का होता है, आधा शरीर नारी का होता है। स्पष्ट ही यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने के लिए की गई होगी। इतना ही नहीं, अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत मिलता है कि नर नारी पूर्ण रूप से क्या है? समान है। यानी इसमें बताया गया है अर्धनारीश्वर में कि नर और नारी दोनों क्या है? एक दूसरे के समान है। उनमें से एक के गुण दूसरे गुण दोष नहीं हो सकते हैं। इन दोनों एक दूसरे के जो है क्या होते हैं? विपरीत नहीं होते हैं, एकदम सेम होते हैं। अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा ही नहीं होगी बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होगी। और इसमें बताया जा रहा है कि मान लीजिए बाय द वे नारियों के गुण जो है अगर पुरुष में आ जा रहा है तो इसे हीन नहीं माना जाएगा बल्कि उनकी पूर्णता में क्या होगी? वृद्धि होगी। पुरुष अगर नारी की कोमलता, दया, सरलता जैसे गुण अपने में ले आए तो उसके जीवन में पूर्णता का बोध होता है। और नारी के अंदर जितना भी गुण है, कोमलता, दया, सरलता, वो गुण सभी जो है पुरुष में आ जाए तो इनका जीवन और क्या होता है? संवर जाता है।
उसी प्रकार अगर नारी अपने में पुरुष भाव का समावेश करे, माता एवं पिता दोनों की भूमिका निभाए, तो समाज में पूर्णतः क्या होगा बच्चों, भाव पैदा होगा। ठीक है, इतना आप लोग इसका आंसर लिखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, रविंद्रनाथ प्रसाद प्रेमचंद्र के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट है। असंतुष्ट हो गया, यहाँ पर गलती से छूट गया। ठीक है, असंतुष्ट है, आपको बताना है। देखिए उत्तर में क्या होगा बच्चों, उत्तर में होगा रविंद्रनाथ जयशंकर प्रसाद एवं प्रेमचंद के चिंतन नारियों के प्रति भिन्न रहे हैं। भिन्न माने अलग अलग है। प्रेमचंद ने कहा कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, यानी पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो कैसा बन जाता है बच्चों, देवता बन जाता है। किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। और प्रेमचंद कह रहा है कि जब नारी जो है अगर नर के गुण सीख जाती है तो कैसा हो जाती है, राक्षसी हो जाती है। इसी प्रकार शंकर जी प्रसाद जी, जयशंकर जी प्रसाद जी की झाड़ा के विषय में यह कहा जाए कि ईरा वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे हैं, तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते थे। और जो जयशंकर प्रसाद जी है वो भी जो है प्रसाद जो प्रेमचंद्र है उन्हीं की बातों को भी मानते हैं और कहते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने भी नारियों के बारे में कुछ ऐसे ही विचार दिए हैं। उनके अनुसार नारी की सार्थकता पर उसकी भावना के मोहक और आकर्षण होने में है, केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिभा बनने में है। और इसमें जो रविंद्रनाथ जी हैं उन्होंने बताया है कि नारी जो है पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए है, अंधकार में जो है उजाला बनाने के लिए, प्रेम करने के लिए है। ठीक है, किसने कह रहे हैं, याद रखना रविंद्रनाथ जी कह रहे हैं। शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी, और रविंद्रनाथ जी कह रहे हैं कि शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी, परंतु राष्ट्र कवि दिनकर कवियों एवं लेखकों के विचार से असंतुष्ट है। लेकिन जितना भी लोग बोले रविंद्रनाथ प्रसाद प्रेमचंद, इन लोगों से जो है खुश दिनकर जी नहीं है। उनका मानना है कि नारियां विकारों की खान और पुरुषों की बाधा नहीं मानी जाती है। अब नारी प्रेरणा का उद्यम है, शक्ति का स्रोत है। अब वह पुरुषों की थकान की मौसरी बन गई है। अतः नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। और जो है इसमें दिनकर जी बता रहे हैं कि नारी और नर दोनों एक समान है। अगर नारी को मौका दिया जाए तो वो जो है हर एक कामों को कर सकती है। ठीक है, इसके आगे देखिए, वे एक दूसरे की पूरक है। प्रारंभिक काल में दोनों बहुत कुछ समान थे, आज भी वैसा ही होना चाहिए। और दिनकर जी कह रहे हैं कि पहले जो है जो औरत कर सकती थी वो पुरुष कर सकते थे, पुरुष जो कर सकते थे वो औरत भी कर सकती है। सेम टू सेम आज भी वैसा ही होना चाहिए। ये किन के कहना है, दिनकर जी का कहना है, याद रखना। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। ठीक है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। देखिए उत्तर में प्रवृत्ति मार्ग में बोल रहा है वह लोग हुए जो नारी को गले से लगाया क्योंकि जीवन से वह आनंद चाहते थे और उनका मानना था कि नारी आनंद की खान है। यानी प्रवृत्ति लोग में वह लोग आते हैं जो नारी को गले लगाए और कहे कि यह जो है नारी आनंदित करने वाली औरत है। सब उनका मानना था कि नारी आनंद की क्या है, खान है, प्यार करने वाली चीज़ है। और इसमें जो है कौन लोग आते हैं, तो प्रवृत्ति लोग आते हैं। ठीक है, अब देखिए निवृत्ति मार्ग में क्या कर रहा है कि निवृत्ति मार्ग वह लोग हुए जो नारी को अपने जीवन से अलग ढकेल दिया क्योंकि उनका कहना है कि नारी उनके किसी काम की चीज़ नहीं थी। अब जो है निवृत्ति लोग कह रहा है कि नारी का जो है हमारे जीवन में कोई भाव नहीं है, उसको अलग कर दिए क्योंकि ये कोई काम का चीज़ नहीं है। इसमें जो है प्रवृत्ति लोग में आते हैं प्यार दुलार करने वाले, और निवृत्ति लोग में आते हैं जो नफरत करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। बुद्ध ने, यहाँ बुद्ध होगा, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। जो बुद्ध जी थे वो आनंद से क्या कहे हैं, आनंद मैंने जो धर्म चलाया था, आनंद बोल रहे हैं कि मैंने जो धर्म चलाया था वो 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला, किंतु अब 500 वर्ष चलेगा क्योंकि नारियों को मैंने बिछुनी होने का क्या दे दिया है, अधिकार दे दिया है। किसने कह रहे हैं,
आनंद जी कह रहे हैं, याद रखना। तो बच्चों इस चैप्टर में 5 को जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यही लेकर। देखिए हम बहुत कम क्वेश्चन लेकर इसलिए आते हैं क्योंकि जो जरूरत चीज़ है वही एग्जाम में पूछता है, तो इसलिए आप लोग सभी एडवांस क्वेश्चन उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसी को आप लोग पढ़िए, ठीक है। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।